स्टार्ट करें। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कहां तक किया? मैंने काम दिया वो कर लिया सबने? बताओ मुझे। ना करा? तुमने कर लिया? जो काम दिया ना, मैंने बोला कि जो काम मैं दूं पर डे का पर डे करना है तुम्हें, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक थे सब क्लियर कर लिए थे। हाँ, सब क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके मेनली पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुम्हें पता है इसका वेटेज रे ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा रहता है सेकंड वाले फिजिक्स में। स्टार्ट करें। इसे स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट पे हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट हमें समझना है कि जो हमारी इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, ठीक है। समझ लो, ऑब्जेक्ट का मीन वस्तु कहाँ पे रखी होगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी। चाहे हमारा क्या हो, दोनों के अकॉर्डिंग समझा देता हूं मैं कि मान लिया ये तो हमारी मुख्य एक्सिस होती है, ठीक है। अगर हम अब परावर्तन करें या अपवर्तन, सीधी सी बात है, अपवर्तन करेंगे या परावर्तन, तो हमारा प्रतिबिंब तो दोनों से ही बनेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? परावर्तन कर रहे हैं। तुम्हें पता है पॉलिश वाला हमने क्या लिए हुई? सतह लिए, तो परावर्तन होगा। दोनों से बता देता हूँ, अगर वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब कहाँ पे जाएगा। आपको ऐसे करना है डिफाइन, पहले इसके इंपोर्टेंट पॉइंट लिख देने। एक होता है हमारा फोकस दूरी, उसके बाद आता है हमारा वक्रता केंद्र सी, और उसके बाद आता है हमारा अनंत, ठीक है। अब देखो इसे डिफाइन कैसे करना है। हमें इसके बीच बीच में पार्ट्स कर लेने हैं। इसको दो पार्टों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और इसके मिडिल में एक टर्म्स लगा दिया। समझ में आ रहा? हमने क्या किया, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में एक पॉइंट बना दिया, अनंत और सी के बीच में एक पॉइंट बना दिया। अब देखो क्या होता है, याद रखना कि वस्तु कहां पे? अनंत पे, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस दूरी पे। ध्यान रखना, वस्तु कहां पे? ओ से ऑब्जेक्ट और आई से इमेज। इमेज यहां पे बनेगी। समझ आ रहा है क्या समझा रही हूं मैं? इससे दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे ही वस्तु रखेंगे ना, आपको पता होगा कि इमेज कहां पे बनने वाला है। यहाँ पे अनंत पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस दूरी पे। अब क्या किया करो, हाफ हाफ आगे बढ़ा लो। इसको हाफ क्या कर लो, यहाँ पे कर लो वस्तु को, तो इसको इमेज को। ध्यान रखना, हमारा जो इमेज जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वस्तु जो जाएगी वो ये इस डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी, इमेज इस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। इसको हाफ आगे किया आपने, तो इसको भी हाफ क्या कर लो, समझ में आ रहा ना। अगर हमने वस्तु को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा अनंत और सी के बीच में, तो इसका जो बिंब बनेगा, प्रतिबिंब, वो यहाँ पे बनेगा। समझ आ रहा? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब यहाँ पे, राइट। हाफ हाफ आगे कर रहे हैं हम तो। अब इसको क्या किया हमने? हाफ आगे किया, तो इसको भी हाफ आगे किया, तो क्या कहाँ आ रहे हैं दोनों? सी पे आ रहे हैं ना। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? सी पे, तो प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा। कोई दिक्कत? फिर क्या करो, आपको तो क्या करना है, वस्तु को हाफ इस साइड लेके जाना है, प्रतिबिंब को हाफ इस साइड लेके जाना है। यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे हम अब ऑब्जेक्ट को हाफ आगे ले जाते हैं यहाँ पे, तो प्रतिबिंब आपको पता है हाफ इधर जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब हाफ इधर इधर बढ़ता जाएगा और ऑब्जेक्ट इधर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, हाफ में पता है क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि इसकी कंडीशन यही होती है। बस क्या करते हैं हम, हाफ हाफ में डिवाइड करके इसे वस्तु को इस साइड लेके जाते हैं और प्रतिबिंब को इस साइड। समझ में आ गया ना। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों सी पे थे, हमने फिर क्या किया, वस्तु को यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए ना। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा यहाँ पे जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे आएगा? हाफ यहाँ पे आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये देखो, ठीक है, अब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? यहां पे, तो प्रतिबिंब कहां पे बन गया हमारा? यहां पे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अगर हमारा ये हो गया ना, अब ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके जा रहे हैं तो इमेज यहां पे बन रही है, ये हो गया और ये हो गया, ये देखो, कोई नहीं, समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्ट को इधर लेके गए हम, तो प्रतिबिंब किस साइड जाएगा? इस साइड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अनंत और सी के बीच में। अब क्या किया हमने, हम ऑब्जेक्ट को कहां पे ले गए? एफ पे, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अनंत पे, यहां पे बनेगा, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत?
ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेना, मैंने निशान भी लगा रखे हैं रुके कि अब एक बार समझ लो इसे अच्छे से। कैसे? वस्तु कहाँ पे रखी है? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हाफ हाफ आगे लेके जाना है। मैंने बना दिया, देखो ऑब्जेक्ट को किस साइड लेके जाना है? आपको इस साइड लेके जाना है और प्रतिबिंब को इस साइड लेके जाना है। अब क्या किया हमने? हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में लेके आए, ठीक है। तो ये हाफ आगे गया तो ये हाफ क्या होगा? पीछे जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सी और एफ के बीच में। फिर क्या किया हमने? इसे हाफ आगे लेके गए तो वस्तु कहाँ पे आ गई? सी पे। तो इसे हाफ आगे लेके गए तो वो प्रतिबिंब भी कहाँ पे आया? सी पे। इसका मतलब ये होगा वस्तु अगर सी पे होगी तो प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा। फिर वस्तु को हाफ हम आगे लेके गए, आगे का मतलब सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब हाफ इधर आ गया, ये आ गया हमारा कहाँ पे? सी और अनंत के बीच में। वस्तु को आप आगे लेके गए, आगे लेके गए तो कहाँ पे पहुंची? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। ये बात क्लियर है? बस इसको क्लियर करने के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप एकदम बता देंगे कि यहाँ पे वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट करना है हमें समरूप त्रिभुज वाला, क्योंकि समरूप त्रिभुज का यूज होगा। अब ये तो हो गया हमारे प्रतिबिंब बनाना। क्या हमारे? प्रतिबिंब बनाना, ठीक है, बनाना। पॉइंट क्लियर है? मैंने बना रखा है, देखो। अब देखो दूसरा है समरूप त्रिभुज। आपको समझना है फिर समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? अब इसको ध्यान से समझना। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? सम का मीन्स क्या होता है? समान, ठीक है। और रूप का मीन्स, रूप तो जानते हैं आप, देखने में किस रूप में? तो समरूप का मीन्स होता है उनके रूप क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मीन्स अगर दो इंसान है तो देखने में क्या होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो क्या बोलोगे आप? समरूप है। समरूप का मीन्स कलर भी उसका ऐसा है, फेस का, उसका लोकेशन भी इसका ऐसा है, आंखें भी ऐसी बिल्कुल सेम है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? समरूप। तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिभुज होंगे समरूप। समरूप मीन्स अगर त्रिभुज को आप देखेंगे तो त्रिभुज देखने में क्या लगेंगे? बिल्कुल सेम लगेंगे। जैसे ध्यान रखना, एक चीज जो फोकस करनी है यहाँ पे, अब आप देख के बताना कि ये सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। जैसे दो इंसान है और देखने में कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो उनको समरूप बोलते हैं। अब देखो देखने में एक जैसे है तो क्या हुए? आप सोचेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, सीधी सी बात है। मान लिया कि दो इंसान है, एक की एज है 12 साल और एक की एज कितनी है? 18 साल। हालांकि 18 साल वाला क्या 12 साल वाले से बड़ा है, लेकिन अगर देखने में एक से है तो हम उसको क्या बोलेंगे? समरूप ही बोलेंगे। तो समझ आ गया? ये होते हैं हमारे कौन? समरूप त्रिभुज, राइट। अब आपको पता है हर पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं। तो ये क्या हुआ? हमने ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। एबीसी की साइड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे, जैसे हमने लिखा एसी, क्या लिखा हमने? एसी। तो एसी का मीन्स हुआ कि ए से लेके सी तक की दूरी। समझ आ गया? ए से लेके सी तक की दूरी। हमने लिखा बीसी, इसका मीन्स क्या हुआ? बी से सी तक की दूरी। और हमने लिखा ए बी, तो इसका मीन्स हुआ ए से लेके बी तक की दूरी। समझ आ गया? इन दोनों पॉइंट को इसलिए क्लियर करना है ताकि हम जब मैं लिखूं पीसी तो आपको पता होना चाहिए बात पी से लेके सी तक की दूरी की चल रही है। मैं लिखूं ओपी तो आपको पता होना चाहिए कि बात ओ से लेके पी तक की दूरी की चल रही है। ये तो बात क्लियर है ना? तो ये समरूप त्रिभुज होते हैं। अब समरूप त्रिभुज की एक कंडीशन है कि सबसे पहले तो ये देखने में एक से होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है इनके एंगल, कोण भी बराबर होते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम समकोणिक त्रिभुज भी बोल सकते हैं। समकोणिक त्रिभुज, समझ में आ रहा है? तो हम इसको समकोणिक त्रिभुज भी बोल सकते हैं। सम का मीन्स क्या होता है? समान, और कोणिक का मीन्स कोण। इसका मीन्स क्या होगा? जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके रूप तो एक से ही होते हैं। रूप क्या होते हैं उनके? एक से होते हैं, साथ में उनके कोण भी एक से होते हैं। जैसे देखो इसका ये कोण 90 है तो इसका भी कोण क्या है? 90 होगा। इसका कोण ये 45 है तो इसका कोण ये भी, इसका कोण ये 45 है तो इसका कोण भी। तो समझ में आ गया इनके कोण भी क्या है? सेम है, समान है। तो समकोणिक का मीन्स क्या हुआ? समकोणिक का मीन्स वो देखने में एक से होंगे और उनके कोण भी एक से होंगे। दोनों चीजें समझ में आ गई, ये पॉइंट भी समझ में आ गया इसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को अच्छे से समझना। अब हम करेंगे इसकी मेन टॉपिक कि किस तरह से हम इमेज बनाते हैं, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे डिसाइड करेंगे। इसे नोट करो पहले।
अब हम करेंगे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेनली वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए वी यू एफ में संबंध बताओ, ठीक है, या उत्तल के लिए, या फिर फोकस दूरी का सूत्र बताओ। तो ये तो पूछे जाते हैं। Yes. और ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब जितने भी मैं करा रही हूँ, और ये इंपोर्टेंट ही चैप्टर है। सबसे ज्यादा आता है बेटे इसका रे ऑप्टिक्स का। यहाँ तो समझ आ गया। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं किसके लिए, पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा दर्पण है या लेंस, सबसे पहले ये बताओ। अवतल दर्पण। आपको पता है पॉलिश होने के बाद दर्पण बन जाता है वो, क्योंकि लेंस में दो पार्ट होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं ना, उसमें पॉलिश नहीं होता। तो ये क्या है, अवतल दर्पण। देखो हमें क्या करना है, अवतल दर्पण के लिए किसमें V U व F में संबंध निकालना है, संबंध, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इसमें UVF में संबंध निकालने वाले हैं। अब इसे ध्यान से समझो, हमारा क्या है, ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मेनली पॉइंट, ये आपकी क्या होती है आपको पता है, ये होती है हमारी मुख्य अक्ष। ये सब समझा चुका हूं वहां पे मैं, ये होती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जिसपे रखा होता है। और आपको पता है यहाँ पे जो रखते हैं हम, मैंने उसमें समझाया अच्छे से, ओरिजिनल पॉइंट ओ पे रखते हैं एक्सिस के, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हम मेन पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो मुख्य अक्ष को टच करता है इसे बोलते हैं पॉल ध्रुव P। उसके बाद आता है हमारा फोकस F, फोकस बिंदु F हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा वक्रता केंद्र C, फिर उसके बाद आता है हमारा अनंत, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने अभी, अब जो मैंने पॉइंट समझाया उससे आप एकदम बता देंगे कि यहाँ पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। माना हमने एक वस्तु को अनंत और C के बीच में रख दिया, ठीक है ना, ये रखा हुआ है वस्तु को, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे रखा हुआ है, सीधी सी बात है। इसको हमने नाम दिया O और इसको नाम दिया O डैश। मालूम है किसको नाम दे रहा है, ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को नाम दिया है हमने, ठीक है। इसका मीन्स अगर मैं बोलूं O डैश, तो इसका मीन्स ये हुआ O से लेके O डैश तक की दूरी, ठीक है ना। ये वस्तु रख दी हमने। अब से ध्यान से समझो कि जब ये रखी हुई है, पहले तो ये बताओ इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। मैंने भी बताया ये C और F के बीच में, तो सीधी सी बात है, जो मैंने नियम पढ़ाए थे 4, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है अब क्या होगा। ये किरण सीधी जाती है इस तरह से, आपको पता है जब सीधी जाएगी तो ये क्या होगा, क्या होगा, परावर्तन होगा, बैक आएगी, सीधी सी बात है, बैक आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्लियर पता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनने वाला है, C और F के बीच में, यहाँ पे बनेगा, राइट। अब दिक्कत नहीं आ रही, देखो अब आप यहीं पे बना देंगे, लाइन को यहीं पे लाना आपको। आपको पता है कि जो किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, वो फोकस से होकर जाती है। तो ये कहां से निकलेगी, सीधी सी बात है, ये परावर्तन के बाद सीधी फोकस से निकलेगी, निकल गए, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि आपको पता है, मैंने बोला था अगर प्लेन कोई भी सतह हमारी इस तरह से, ठीक है, तो आप अभिलंब सीधा डाल सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं ना। आपको डिसाइड, कोई इंपोर्टेंट नहीं है कि कहां से डालें, कहीं से भी डाल दो, लेकिन क्या होगा, आने वाली किरण को टच यहीं पे कराना है अभिलंब की जड़ में। अब लेकिन यहाँ पे देखो, जो हमारी सतह है वो प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रूल्स ये होता है कि इस पे अभिलंब आप चाहे इस साइड डालेंगे चाहे इस साइड डालेंगे, लेकिन जाना कहां से चाहिए, वो वक्रता केंद्र C से जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि हमारा एक अभिलंब क्या है, हम इस पे एक अभिलंब डाल रहे हैं पृष्ठ पे, वो कहां से जाता है, वो C से जा रहा है, वक्रता केंद्र C से जाता है, ये क्लियर है। कभी भी अभिलंब डालोगे आप पृष्ठ पे तो कहां पे डालोगे, वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए। अब आपको पता है, मान लिया कि एक किरण जो आ रही थी वो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, मतलब अभिलंब पे जा रही है। और मैंने बोला था कि अभिलंब पे जाने वाली किरण भी विचलित नहीं होती है, विचलित का मतलब उसी रास्ते पे रहती है, वो जिस रास्ते पे स्टार्ट हुई थी। परावर्तन होगा तो जिस रास्ते पे गई थी उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, अपवर्तन होगा तो उसी रास्ते पे सीधी चली जाएगी, लेकिन रास्ता नहीं भटकेगी वो। तो देखो इस रास्ते पे गई, परावर्तन के बाद इसी रास्ते पे क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, इसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। अब देखो क्या होता है, बुक में यही दे रखा है
बुक में क्या दे रखा है, बुक में यही दे रखा है कि हर डायग्राम में यही बना रखा है कि उसने जो फर्स्ट किरण, वो मैंने ये भी बोला था किरण तो बहुत सारी जा रही होंगी इससे, क्योंकि पूरी बॉडी के पार्ट से पता नहीं कितनी किरणें जा रही होंगी जब प्रतिबिंब बना होगा, लेकिन मैंने बोला कि आपको केवल 2 ही किरणों का यूज करना है, राइट। तो क्या किया, एक किरण डायरेक्टली पैरेलल चली गई जो अब परावर्तन के बाद फोकस से वापस आ गई, और एक इसने किस पे डाल दी, अभिलंब पर। अभिलंब पर, और अभिलंब की जहां पे जाती है वहीं पे वापस आ जाती है। आपको मैंने बताया था कि परावर्तन अपवर्तन के बाद जहां पे किरणें मिल जाती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, ये तो मैंने बताया था, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। मैंने बोला कि मतलब प्रतिबिंब का होता है जाने वाली किरणों से, आने वाली किरणों से मतलब नहीं होता। देखो ये जा रही है और ये जा रही है, कहां पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। पॉइंट थोड़ा बहुत इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बनी है, यहाँ पे क्या बन गया हमारा, इसका प्रतिबिंब बन गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको मान लिया हमने आई, और इसको मान लिया इस पॉइंट को, समझ में आ गया, इसके इस पॉइंट को मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट को आई, और एंड पॉइंट को मान लिया आई डैश, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। क्योंकि परावर्तन के बाद ये यहाँ पे मिली है, और आपको पता है परावर्तन अपवर्तन के बाद किरणें जहां पे भी मिल जाएंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि ये तो बॉन्डेशन हो गई, बॉन्डेशन का मतलब किताब में यही डाल रखा है। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपको मतलब नहीं है कि किताब में ये दे रखा है तो आप इसको ही समझे, आपको तो रूल्स आने चाहिए, रूल्स आने चाहिए परावर्तन अपवर्तन के। आपको पता है अगर ये किरण यहाँ पे ना डाल के मैं यहाँ पे डाल दूं, इस तरह से किरण इस तरह डाल दूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है अगर ये किरण यहाँ पे आई है तो कहां पे टच कर रही है, मुख्य अक्ष को टच कर रही है, तो मुख्य अक्ष क्या हुई इसके लिए, अभिलंब। अभिलंब हुआ। और आपको पता है परावर्तन में जब किरण अभिलंब से टकराती है तो वापस क्या होता है, देखो अभिलंब से टकराती है और ये परावर्तन के बाद वापस जाती है, वापस जाती है ना, इस तरह से वापस जाती है ना वापस। तो आपको पता है कि आपको भेजना कैसे, आपको भेजना ऐसे, आपको पता है ये आने वाला कोण और जाने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जरूरी नहीं कि किताब का कोण आप इसी से भेजें, आप यहाँ से भी भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको रूल पता है, ये क्या क्या रूल पता है आपको कि अभिलंब पे जाएगी तो वापस आ जाएगी, आपको पता है पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, और आपको एक रूल और भी पता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष को टच करेगी तो मुख्य अक्ष अभिलंब का काम करेगा, और उस किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। तब भी देखो कहां पे मिल रही है, यहीं पे मिल रही है, तो प्रतिबिंब अब भी यहीं पे बन रहा है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक बन गया ना। तो आप अच्छे से करना, किताब जो अपनी बुक है ना उसमें 2 ही लेयर्स दे रखी है, लेकिन मैंने क्लैरिटी के लिए तीनों बता दिया, क्यों, क्योंकि आपको रूल पता होना चाहिए, फिर आप कहीं पे भी, हाँ ये बात क्लियर है। अब देखो हमने इसे क्या नाम दे दिया, इसे नाम दिया हमने एम, और इसको एम डैश। एम क्यों दिया, एम फिर होता है मिरर, मिरर में दर्पण होता है। अब देखो क्या होगा, एम पी एम डैश का मींस एम से लेके एम डैश तक की बात, दूरी की बात चल रही है। अगर मैं बोलूं एम पी एम डैश तो इसका मींस हुआ एम से लेके एम डैश तक की दूरी की बात चल रही है। ये तो पॉइंट क्लियर होगा एकदम। अब करते क्या, देखो फिर हम इसका, मैंने फिजिक्स में यही कराता हूं मैं कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में जो भी आपको दिख रहा है वो लिख देना है यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो मैं डायग्राम में अब क्या करेंगे, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखो थ्योरी लिखते हैं हम, रट के नहीं लिखते हम, तो डायग्राम बना लिया हमने, जो दिख रहा है इसमें वो लिखेंगे। अब हमने लिखा माना क्यों लगाते हैं, आपको मैंने 1000 बार बता चुका हूँ। माना इसलिए क्योंकि यहाँ पे रियल में थोड़ी प्रतिबिंब, बस बना के मान रहे हैं हम कि हाँ यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो माना का मतलब होता है रियल में वो चीज नहीं होती, हम केवल इमेज मतलब इमेजिंग कर लेते हैं कि हाँ ये है। अब तो माना क्या, देखो माना कि एक क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, क्या नाम है इसका, नेम क्या है इसका, एम पी एम डैश है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो आपको दिख रहा है आप लिख दो, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसकी क्या वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी को बता देना है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, r है
वह फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी एफ है। ठीक है, ठीक है। ये सिंबल का यूज क्या करेंगे, सिंबल का यूज जब हम पॉइंट लिखेंगे ना तब करेंगे। हमने तो बता दिया सिंबल में सी बात है, हमारे पास एक दर्पण है और दर्पण में क्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है और फोकस दूरी उसकी एफ है। या तो कोई डाउट नहीं ना, इसको आप स्मॉल या कैपिटल में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक हो गया, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है, ये मैंने बोला जो आपको दिख रहा है वो लिख दिया यहाँ पे। आपको ये दिख रहा था दर्पण, आपने लिख दिया। आपको पता है फोकस दूरी दिख रही है, वक्रता ये भी लिख दिया। और क्या दिख रहा है आपको, अरे वस्तु जिसका काम चल रहा है क्या है, हम क्या लिखेंगे, आपको क्या दिख रहा है आपको, एक वस्तु क्या, ओ डैश मुख्य अक्ष पर कहां पर रखी है, देखो ये मुख्य अक्ष पर रखी है और इसका प्रतिबिंब किसके बाद बन रहा है, अरे परावर्तन के बाद भैया। तो क्या हो गया, एक वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष पर रखी है और किससे, दर्पण से किसके बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद लिख दो, पश्चात लिख दो, ठीक है, बाद एक ही है। बाद आई डैश क्या बनता है, दर्पण से परावर्तन के बाद आई डैश प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तो कोई डाउट है, सी बात है, जो दिख रहा है आपने वो लिख दिया। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे मैंने लिखा है लैंग्वेज का, ऐसे रटना मत इसको। आपको पहले सी लिखना है सी लिख सकते हैं, पहले एफ लिखना है एफ लिख सकते हैं, मिरर लिखना कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जैसे मैंने ये लाइनें लिखाई है तो आप ऐसे ही रटेंगे, बिल्कुल इसको ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी लाइन ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सिंपल क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, बुक्स में बोलते हैं इसको थोड़ी थ्योरी बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो आपको दिख रहा है ना इसका इंट्रोडक्शन लिख दो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं बोलने वाला हूँ, देखो आप बताना। मैंने बोला पीओ, तो पीओ का मीन्स क्या बोला मैंने, पी से लेके ओ तक की दूरी, और पी से लेके ओ तक की दूरी किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं हम, यू से दिखाते हैं। लेकिन ये कौन सी एक्सिस पे है, माइनस एक्स एक्सिस पे, इसलिए माइनस से दिखाएंगे, माइनस की यू। कोई डाउट। अब मैं अगर नेक्स्ट में बोलूं, नेक्स्ट में बोला मैंने पी आई, क्या बोला मैंने, पी आई का मीन्स क्या हुआ, पी से आई तक की दूरी। क्या है पी से आई, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, बी से। लेकिन कौन सी एक्सिस पे है ये, माइनस एक्स एक्सिस पे, इसलिए कैसे दिखाएंगे, माइनस से, सीधी बात है। तो क्या हुआ, माइनस के वी, राइट। अब मैं बोलूं पी सी, तो पी सी का मीन्स पी से लेकर सी तक की दूरी, और पी से लेकर सी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और किससे दिखाते हैं, इससे, आर से। लेकिन माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस पे है ये। यहाँ तो कोई डाउट है। और क्या बचा हुआ है, मैं बोलूं पी एफ क्या है, पी से एफ तक की दूरी, और पी से एफ तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को कैसे दिखाते हैं, एफ से। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस एक्सिस पे। कोई दिक्कत। अब हम सब में पी कैसे ले रहे हैं, वैसे हमारा सीक्वेंस ये होता है कि हम किसी को लिखते हैं जैसे एसी या एडी या बीसी, तो हमारा सीक्वेंस ये रहता है, आप जो लेंगे उसे लेंगे उसके जो हमारी टेबल होती है ना एबीसीडी की, उसके अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसे पहले ले लो, जो बाद में आता है उसे बाद में ले लो। जैसे एबीसी है तो वी और सी में कोरिलेशन लेना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, वी और सी, पहले वी आता है फिर सी आता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी, गलत वो भी नहीं है, ध्यान रखना, इसमें टेंशन मत लेना कि आपको क्या लिखना है कि बीसी लिखना है, ठीक है। एससीबी भी लिख दिया तो बात एक ही होती है। मैंने लिखा पीओ, तो पीओ का मीन्स क्या हो गया, पी से लेके ओ तक की दूरी। अगर मैंने लिख दिया इसे ओपी तो गलत थोड़ी हो गया, उसका मीन्स क्या हो गया, उसका मीन्स हो गया ओ से लेके बी तक की दूरी। अरे बात तो एक ही है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं,
डायग्राम किसके, डायग्राम बनाने के लिए सीधी सी बात है, हमें चारों रूल्स मैंने जो पढ़ाए वो अच्छे से पता होना चाहिए। एक रूल्स मैंने अभी बताया, वस्तु कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो आपको पता होना चाहिए, फिर किसी का भी इमेज बना सकते हैं। Yes. फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसका इंट्रो पार्ट लिख देते हैं। इंट्रो पार्ट का भी जो जो आपको यहाँ पे दिखता है उसको आप लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बताना है कि यहाँ पे कितनी दूरी कौन सी क्या है। हमने बता दी ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। और उसके बाद क्या करना, हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है इसमें संबंध, यू वी एफ में संबंध निकालना है ना। अब संबंध के लिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये चीजें चाहिए हमें, किसी की ये चीज चाहिए है, किसी का ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको पता है कि जब हम कहीं पे त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं, तो त्रिभुज बनते हैं तो हम उसके अगर आधार को निकालना है या उसके लंब को निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम त्रिभुज की थ्योरम का यूज करके निकालते हैं। सीधी सी बात है, त्रिभुज की थ्योरम का यूज करके तो निकालोगे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, त्रिभुज की थ्योरम को यूज करके, क्योंकि हमें ये वाली चीजें चाहिए, हमें यू चाहिए, हमें बी चाहिए, हमें एफ चाहिए, और कहाँ पे है ये, इन त्रिभुजों के आधार पे। देखो इन त्रिभुजों के आधार पे तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का यूज करके इन चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज मैंने बोला था, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज जो देखने में बिल्कुल एक से लगते हैं और उनके कोण भी समान होते हैं, उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। देखो अगर ध्यान से देखो, ये भी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखो ये भी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज दिखाई दे रहे, हमें क्या लेना है, इन्हीं का यूज करके निकालना है इसको, सीधी सी बात है। अब आप सोचेंगे कि त्रिभुज तो ये भी है और ये भी है, अब समरूप किसको माने, समरूप किसको माने, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, टच पॉइंट देख लो, टच पॉइंट जैसे। और सीधी सी बात है, त्रिभुज लेने भी कौन से, जो इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं। हमारा यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक सी और एक क्या है हमारा एफ। दोनों के टच पॉइंट देख लो, दोनों के टच पॉइंट पे दो दो त्रिभुज है और दोनों क्या है एक दूसरे में समरूप है। अब देखो सी के टच पॉइंट पे देखोगे तो आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये दोनों क्या है, समरूप। सबसे ज्यादा टेंशन होती है ना, मैं बोलूं समरूप त्रिभुज है तो तुम सोचोगे ये भी तो है, ये भी तो ऐसे ही है, क्या पता ये समरूप हो, तो आपको ये डाउट नहीं लेना है, आपको सीधा देखना है टच पॉइंट। टच पॉइंट एक सी के टच पॉइंट पे दो त्रिभुज है वो समरूप है, एफ के टच पॉइंट पे दो त्रिभुज है वो समरूप है। तो यहाँ पे कौन कौन से त्रिभुज समरूप हुआ, देखो यहाँ पे सी के टच पॉइंट पे, ठीक है। पहले से नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर कराता हूँ। तो समझ आ गया। अब देखो अब करेंगे हम इसका कॉरिलेशन, समझ तो आ गया। पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम से इमेज कैसे बनता है मैंने रूल्स लिखवा रखे हैं, उनसे करना। अब हमें करना है क्या, इसमें संबंध निकालना है। अब देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हम ये देखें कि समरूप त्रिभुज कौन सा होगा। ऐसे तो ये भी त्रिभुज लग रहा है आपको, ये भी लग रहा है, अब हम चेक कैसे करेंगे कौन सा समरूप होगा। तो सीधी सी बात है, आपको बस ये याद रखना है यहाँ पे कितने मेन पॉइंट है मुख्य अक्ष पे, एक तो हमारा फोकस एफ और सी। सी के टच पॉइंट पे पकड़ लो, देखो दो त्रिभुज, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है ना। एफ के टच पॉइंट पे पकड़ लो, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये समरूप होंगे, यहाँ तक कोई डाउट। लेकिन आपको पता है ये थोड़ा हमारा जो त्रिभुज होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे करके लाइन, लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी मुड़ी हुई लाइन है। तो क्या करें हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं अपनी किसके लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, ताकि त्रिभुज बन सके और हम यूज कर सके, ठीक है। और जो टच पॉइंट होती है किरण, उसको बिंदु को क्या मान लेते हैं, अपने ए मान लेते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को एन मान लेते हैं। और ये बाउंडेशन वाली लाइफ से निकल जाओ, हम कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है ना। ये मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो आप समरूप त्रिभुज लगाएंगे। कौन कौन सा समरूप त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है ये, अब लगाएंगे हम समरूप त्रिभुज। कौन कौन से दिख रहे हैं समरूप त्रिभुज, त्रिभुज आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो ओ डैश और सी, ठीक है, वाह। एक कौन सा दिख रहा है, देखो इसके टच पॉइंट पे लेना आपको, कौन सा, सी आई डैश और आई। देखो एक चीज क्लियर करा दूं, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया ओ डैश सी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ओ डैश सी
ओ, कोई दिक्कत नहीं है, घुमा फिरा के लिख सकते हैं, कभी रटो बिल्कुल सेम, कैसे लिखना है बिल्कुल ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये लिख दोगे तो भी बात एक ही है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे खत्म कर दोगे तो भी बात एक ही है, इसका क्या लिख दोगे ओसी लिख दोगे तो भी बात एक ही है, सीओ लिख दोगे तो भी बात एक ही है। सर रटना नहीं है हमें, तो ये लिखना आधार ये है, ये लिखना बस, ये हम समझ आ गया। अब देखो समरूप त्रिभुज की ये थ्योरम होती है, इसका अगर लंब लो तो इसके लंब से भाग कर दो, इसका अगर आधार लो तो इसके आधार से भाग कर दो, बराबर आता है। समझ में आ रहा है? बराबर का मीन्स मान लिया हमारे पास दो त्रिभुज है, इसे ध्यान समझ लेना, थोड़ा उसमें सिंबल में समझ में नहीं आता। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये दो समरूप त्रिभुज है, राइट। इसका हमारा मान लिया लंब 4 और इसका लंब क्या है 2, ठीक है ना। इसका आधार माना हमने 8 मान लो इसका आधार, उसका आधार मान लिया हमने 4। अब मैंने बोला कि अगर इसका आप क्या ले रहे हैं, ऊपर लंब ले रहे हैं और इसका नीचे लंब लेंगे, और इसका ऊपर आधार लेंगे, इसका नीचे आधार लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आती है। देखो दो आ रही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे करते हैं, समरूप की यही कंडीशन होती है, इसका आधार लो और इसका आधार लो और भाग करेंगे आप, सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना इसके आधार के साथ इसका आधार ही लेना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समरूप का मतलब हम चेक कर रहे हैं बिल्कुल सेम है कि नहीं है। जब सेम चेक करोगे सीधी सी बात है, तो क्या करोगे, कानों की कंपेयर कानों से ही करना, आंखों की कंपेयर आंखों से ही करना, सेम चीज से करना। ऐसा थोड़ी पैरों की कंपेयर हाथों से करोगे तो सेम वैसे भी नहीं आएगा वो, तो ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अगर हमें इसका क्या लेना है, इसका क्या लेना है, लंब लेना है। लंब क्या है इसका, ओ डैश, ठीक है। तो इसका भी क्या लेंगे आप, आंखों की कंपेयर आंखों से, तो लंब की कंपेयर लंब से। तो इसका लंब क्या होगा, इसका लंब क्या है, आई डैश। इस बात को क्लियर रखना माइंड में। हमने क्या लिखा, ओ डैश, लंब लिख दिया। अगर हमने लिख दिया ओ डैश ओ, तो भी बात एक ही है, मतलब तो एक ही है। ओ डैश का मतलब है ओ से लेके ओ डैश तक की डिस्टेंस, और हमने लिख दिया ओ डैश ओ, तो इसका मतलब क्या है, ओ डैश से लेके ओ तक, यार बात तो एक ही है, दूरी तो एक ही है, तो इसमें मत फंसना, ठीक है, लिख सकते हो आप। आगे क्या होगा, हमने क्या लिया, इसका आधार ले लो, इसका आधार क्या ले लिया हमने, ओसी ले लो या सीओ ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बात एक ही होती है, ठीक है ना। और इसका क्या ले लिया हमने, आईसी या सीआई, मैं इसे डाउट से निकालना चाह रही हूँ आपको, सीआई ले लो, आईसी ले लो, सीओ ले लो, ओसी ले लो, बात एक ही है, राइट। ये हो गया। हमें पता है इसका आधार लेंगे, इसका अगर लंब लिया इसका लंब लो, इसका आधार लिया इसका आधार लिया, दोनों की जब भाग करते हैं देखो बराबर आता है, इसलिए हमने बराबर लिखा है, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर इसका आप क्या ले रहे हैं, इसका अगर पहले लंब ले रहे हैं तो आधार भी इसी का ऊपर लेना, समझ में आ रहा है। अगर हमने लंब इसका ऊपर लिया है तो आधार भी इसका ऊपर लेंगे, अगर हम क्या करते लंब इसका ऊपर लेते तो आधार भी इसका ऊपर लेते। इसका मतलब जिस त्रिभुज का आप लंब ऊपर लेंगे उसी का आधार ऊपर लेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब देखो ये थ्योरम तो समझ में आ गई, समरूप त्रिभुजों के आधार को आधार से भाग करो और लंब को लंब से भाग करो, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपके माइंड में एक सवाल नहीं आ रहा, क्या आधार और लंबी क्यों ले रहे, कण क्यों नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि आपको पता है हमें निकालना है VUF में संबंध, और VF छुपोगे यहाँ पे, कण से मतलब नहीं है उसका, इसलिए सीधी बात है, हम समझदार हैं, हम तो वही लेंगे जिसकी जरूरत होगी। अब ये टच पॉइंट खत्म हो गए, दोनों ले लिए हमने। अब देखो एक टच पॉइंट यहाँ पे बन रहा है F से भी टच पॉइंट से दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक ये और एक ये, तो ये भी क्या होंगे, समरूप। ये दिक्कत खत्म होगी, कौन सा लोगे आप, F से C से टच पॉइंट से दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है। अब क्या लेंगे हम, समरूप त्रिभुज, कौन सा, समरूप त्रिभुज I डैश F, ठीक है ना। देखो I डैश F, इसको अगर ऐसे लिख दिया I डैश I F तो भी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल को आगे पीछे लिखते हो बात। और कौन सा दिख रहा है आपको, और दिख रहा है आपको ANF, अगर इसको ऐसे लिख दिया FNA तो गलत थोड़ी है, ठीक है। ये अब इसमें लेना है, इसमें भी क्या करना है, जिसका आप क्या करोगे, जिसको क्या करोगे आप लंब लोगे तो ऊपर उसी का लेना। अब देखो जैसे मान लिया इन दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज आपको ये क्लियर हो गया, देखो ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना एक, और एक आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा था, ये, और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा था,
यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। No. अब क्या लिखना है, वही करना है जैसे यहाँ पे किया था। क्या कर लो, इसका भी ले लो Na का मीन्स Na लंब, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, दूसरे का लंब लेना पड़ेगा I डैश। ये क्या होगा, इसके बराबर आ गया किसके, दूसरे क्या ले लो, आधार NF, तो उसका भी क्या ले लो, उसका भी ले लो IF ले ले, FI ले ले, बात एक ही, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना होगा। बहुत बढ़िया। इसे क्या मान लो आप, समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे क्या मान लो, समीकरण सेकंड मान लो। यहाँ तक कोई टेंशन, पूरा सॉल्व हो गया, सॉल्व होगा, फिर रुक जा। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें करना है कंपेयर, कंपेयर करना है ना। आपको देखो एक चीज दिख रही है, एक चीज दिख रही है, ये दिख रहा है आपको NF दिख रहा है, दिख रहा है NF। अब तुम्हें बताए NF जो है लमसम किसके, PF के बराबर होगा। अरे थोड़ा ही तो अंतर है, और हम जानते हैं कि अगर थोड़ी सी डिस्टेंस होती है तो हम बोल देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है NF लगभग बराबर है, अरे कंप्लीट बराबर तो नहीं, थोड़ा अंतर है, लगभग बराबर है किसके, PF के। कोई डाउट, तो हम क्या कर सकते हैं, NF की जगह PF यूज कर सकते हैं, तो NF की जगह PF यूज कर लो, NAI डैश, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, PF अपॉन FI, ठीक है। समीकरण सेकंड इसको मान लो या इसको मान लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे वो मान लेना। तो ये तो रखना सीख गए, बस थोड़ा सा काम रह गया, इसे नोट करो। या तो समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, आपको एक चीज दिख रही होगी, Na दिख रहा है, NA। आपको ये एक बात बताइए, NA की जो ऊंचाई है क्या वो O डैश की ऊंचाई के बराबर है? अरे बिल्कुल ही तो बराबर है। हम क्यों ला रहे हैं इसमें कन्वर्ट कर करके, क्योंकि हमें जरूरत इनकी है, वस्तुओं की, प्रतिबिंब की, U की, F की, तो इससे तो कोई फायदा है नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है इसकी। हमें तो जरूरत किसकी है, वस्तु की दूरी की, प्रतिबिंब की दूरी की, फोकस दूरी की, वस्तु की ऊंचाई, इनकी जरूरत है ना। तो हमने क्या किया, इसको हम इसके बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। तो हम क्या लिख देंगे, हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह Na की जगह क्या लिख सकते हैं, O डैश। या तो कोई डाउट, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा O डैश अपॉन I डैश इक्वल में क्या आ गया अपना, PF अपॉन FI। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, कोई से कोई आप फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे मान लो इसको, मान लो सेकंड, इसको मान लो, इसको मान लो। मेरी नजर में सबसे बेटर रहेगा कि आप इसको माने सेकंड, ठीक है, सबसे बेटर रहेगा इसको, क्योंकि इसकी अब इसकी कंपेयर कर देंगे हम, तो इसको नहीं माने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको मानेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको पता है मैंने क्या बताया था, जो जिसके बराबर है उसकी जगह वो रख सकते हैं। अब आप देखो फर्स्ट में ये O डैश और I डैश किसके बराबर है, CO अपॉन IC के बराबर है ना। तो क्या हम इसकी जगह ये रख सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, क्या करेंगे हम, समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। आपको पता है भाई ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं CO IC है ना, कहां पे गया IC, और यहाँ पे ये तो यही रहेगा PF अपॉन FI, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, CO, तो क्या CO कुछ है, अरे कुछ भी नहीं है CO तो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखो एक तो हमारे पास PF है, PF क्या है हमारा, आपको पता है PF है फोकस दूरी है, आपको पता है ये IP, ये क्या है आपका, अरे प्रतिबिंब की दूरी V है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी वस्तु की दूरी है। तो हमको क्या करना है, इन सबको इनमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है CO, क्या है आपके
CO क्या है? अरे CO तो ये है, ये तो कोई दूरी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, हम इन दूरियों को ऐसी दूरियों में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमें UBF मिल जाए। समझ आ रहा है ना, UBF मिल जाए। अब मैं क्या करूंगा, देखो लास्ट इक्वेशन रहने दूंगा, इसको सबको रफ कर दूंगा क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना अच्छे से। अब क्या करेंगे, बस हमें क्या करना है, इनको ऐसे में कन्वर्ट करना है जिससे हमें ये दूरियां मिल सके, क्योंकि आपको पता है CO तो कोई दूरी है ही नहीं। तो हम क्या कर देंगे, इसे बदल देंगे। जैसे मान लो कोई ऐसा काम है कि जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह एक ऐसा काम करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ऐसी डिस्टेंस में चेंज कर देंगे ताकि हमें UBF मिल सके। तो ये बेफालतू वाली दूरी है, फालतू वाली है ना, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह ऐसी दूरी ले लेंगे जिससे हमें ये मिल सके। ठीक है, अब मैं इसको रफ करने वाला हूं, इसको नोट कर लो। या तो समझ आ गया। अब क्या करना है, बस इन पॉइंटों को ऐसे में कन्वर्ट करना ताकि हमें ये मिल सके। अब देखो हमारा CO तो कुछ भी नहीं है, CO क्या हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखो ये हमारा PO और PO में से क्या कर दे, PO में से हम लेस कर दे PC। देखो क्या है, हमारा ये PO है और ये इसमें से क्या लेस कर दे, PC, तो बचेगा तो CO। अरे बराबर तो CO को ही आएगा, लेकिन हमारी दूरी कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें हमें UBF मिलने के चांस रहते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, CO की जगह क्या लिख देंगे हम, CO की जगह लिख देंगे हम PO माइनस के PC। समझ में आ रहा? देखो P का मतलब P से लेके O तक की दूरी, वैसे आपको क्या करना है, PC करना है। PC ये घटा दो, अरे इसमें से जब ये घटा दोगे तो बचा तो यही जो था हमारा, लेकिन हम इसकी जगह ये रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बराबर होगा तभी रख सकते हैं। आगे देखो, आगे हमारा PC है, PC दिख रहा है आपको, P और C है। ठीक है, PC में से क्या कर दो आप, PI घटा दो, देखो PC था हमारा ये, इसमें से क्या घटा दिया हमने, ये घटा दिया, तो बचा तो हमारा CI यही, बचा तो यही ना। इसीलिए अगर ये बराबर आते तभी तो लिख रहे हैं हम, इसमें से ये आप लेस कर देंगे तो बचेगा क्या, यही बचेगा। तो आप इसको ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। अब क्या होगा, इस पे ना अच्छे से फोकस करना, कैसे कैसे लिख रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे हमारा देखो, अब PF है हमारा, PF क्या है, P से लेके F तक की दूरी। कैसे चेंज करने की जरूरत है, नहीं, अरे ये तो फोकस दूरी है ऑलरेडी, हम इसे चेंज इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर इसमें UBF छुपा होता हम क्यों चेंज कर दे, ठीक है, इसमें तो हमारा F है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसके PF की जगह PF ही लिख देंगे। कोई डाउट? अब देखो हमारा क्या बचा है, FI का कुछ है, अरे FI तो कुछ नहीं है, तो इसे भी चेंज कर दो। FI की जगह लिख सकते हैं हम PI माइनस के PF। देखो PI क्या है, PI में से क्या घटा दो आप, PF घटा दो, तो बचा तो यही, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब देखो PO क्या होता है हमारा, PO क्या होगा, वस्तु की दूरी है ना PO। अब किस में आती है बताओ मुझे, तो माइनस की लिख सकते हैं इसकी जगह क्योंकि इसके बराबर है। अब आगे देखो PC क्या है, PC क्या होती है अपनी, अरे वक्रता त्रिज्या, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन चल ही रहा है, इसकी जगह लिख सकते हैं -R। कोई डाउट? अब देखो PC क्या है, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। समझ में आया क्यों? हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें इसमें कन्वर्ट करना। इसे उसे तो चेंज कर देंगे, जो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और जो होगा उसे चेंज नहीं करेंगे, जैसे हमने इसे चेंज नहीं किया। या तो समझ आ गया? अब मुझे बता PI क्या है, PI क्या है, अरे प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो यहाँ पे ये वाला माइनस तो चल ही रहा है और ये हम -B। याद रखना, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखते, जैसे माइनस को दो बार नहीं लिख सकते, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस और माइनस को भी एक साथ नहीं लिखते, पहले ब्रैकेट लगाओगे फिर रिएक्शन कराओगे उनकी, क्यों, क्योंकि एक साथ लिख दे तो डायरेक्टली रिएक्शन कर लेते हैं ये। अब आप बताओ मुझे, अब क्या बचा, PF क्या है हमारा, PF क्या फोकस दूरी, तो -F है, राइट। PI क्या है अपना, PI क्या है, अरे -B, तीसरी बात है ये माइनस तो चल ही रहा अपना। PF क्या है, PF फोकस दूरी। यहाँ पे कोई डाउट, सिंपल। अब क्या कर दो, अब देखो पहले ब्रैकेट में लिख के अब रिएक्शन करा दो, माइनस, अब देखो माइनस और यहाँ पे
प्लस बराबर माइनस एफ यहाँ पे माइनस माइनस बी प्लस एफ प्लस एफ। आपने बच्चों की तरह किया होगा ये। तो क्या करते हैं हम, जब चार टर्म्स बनते हैं हमारी तो आड़ी तिरछी गुणा कर देते हैं। इस पार्ट की गुणा किससे करोगे, इस पार्ट से कर दोगे, और इस पार्ट की गुणा किससे करोगे, इस पार्ट से कर दोगे। आप चिन्ह रखे हो आड़ी तिरछी गुणा, अरे आड़ी तिरछी गुणा तो आप बचपन से पढ़ ले। आड़ी तिरछी गुणा ये होती है। तो ये क्या होगा, इसकी गुणा में क्या चला जाएगा, माइनस के v प्लस एफ। इसकी गुणा में जाएगा माइनस के u प्लस आर। ब्रैकेट मालूम है क्यों लगा रहे हैं मैं, ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं जब दो या दो से ज्यादा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे ताकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस ना रहे, वरना गलत कर सकते हो आप। तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस एफ इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आर और प्लस डी। देखो इसे कन्वर्ट करना अच्छे से सीख लेना। अरे अकेला है, मैंने बोला ब्रैकेट में जब लेते हैं दो या दो से ज्यादा होंगे, अरे एक होगा तो क्या दिक्कत ही क्या, डायरेक्ट गुणा करा दो उसकी। ठीक है, किस पे फोकस करना है, इस पे आपको फोकस करना है कि ये कैसे कैसे लिखा जाता है। आप मल्टीप्लाई तो कर दोगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है पहले इसकी इन दोनों से कर दो, फिर इसकी इन दोनों से कर दो। तो इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो प्लस, तो यू भी हो गया। अब यहाँ पे इसकी करोगे तो माइनस, पहले साइन की साइन से करते हैं, माइनस प्लस की करोगे तो माइनस हो गया, फिर करेंगे सिंबल की या नंबर की, तो यहाँ पे क्या v और r, तो क्या हो गया आर भी कर दो बी आर कर दो, बात एक ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई और इसकी मल्टीप्लाई अब करेंगे एफ की करेंगे ना, तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस, फिर क्या करेंगे एफ यू। ठीक है ना, ये हो गया, फिर करेंगे प्लस प्लस प्लस, क्या होगा एफ आर या आर एफ, ये मैंने डाउट निकाल दिया आपका, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ तक के लिए दोनों की होगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो इसकी करेंगे माइनस माइनस प्लस और एफ या आर एफ, देखिए दिखाई दे रहा है ना, एफ आर लिख दो आर एफ लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, चलो मैं आपके अकॉर्डिंग एक सा लिख दूं, लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखना आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। ये हो गया, अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस माइनस, क्या होगा एफ बी। बताओ मुझे कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात है, गुणा तो करनी आती है आपसे, प्लस को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या बनाना है, देखो हमें बनाना है ये वाला फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये बनाना आपको, राइट, ये तो बनाना है, सी बात है। अब क्या करो आप, अब देखो सेम सेम टर्म्स दिख रहे हैं आपको, कोई ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो क्या होगा आपको पता है ये क्या हमारा प्लस है ना, ये क्या है प्लस में, तो ये पता है साइड अलग होती है, साइन सेम होते हैं तो क्या होते हैं वो कट जाते हैं, कट गए ना। अब आपको क्या दिख रहा है आरबी, अब तो और कोई सेम नहीं दिख रहा है आपको, बताओ मुझे जल्दी, एफ बी है तो, और यहाँ पे ये। अब देखो क्या करो, एफ वाले टर्म्स को आप इधर ले जाए क्योंकि एफ को इधर लाना है, ठीक है ना, यूवी वाले टर्म्स को इधर ही रहने दें क्योंकि यूवी आपको इस साइड लाना है। तो यूवी वाला टर्म, एक तो ये आपके पास यूवी वाला टर्म्स ये, इसको रहने दो इस साइड ही, ये क्या हमारा, ये भी हम इसमें भी आ रहा है, देखो इसको भी हम इस साइड ही रहने देंगे, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, इस साइड ही रहने देंगे। यहाँ पे क्या बचा हमारा एफ बी, ये हो गया एफ बी। अब कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, साइन तो ठीक है ना, ये प्लस है, ये आपका प्लस ही है, ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना, ओनली डिवाइड करना है ना, आपको अब करना है इसको डिवाइड, किससे डिवाइड करें हम देखो क्या करना है, यू बी एफ तीनों से डिवाइड कर देंगे इसको, यू बी एफ से डिवाइड कर देंगे। अब देखो क्या होगा, यू बी एफ से डिवाइड कर दिया हमने इसको, और एक चीज ध्यान रखना, दोनों साइडों में ये नोट कर लो पहले, ठीक है, वरना डिस्टर्ब करेगा तू, ये डिस्टर्ब करेगा, बस एक सेकंड का काम बचा, डिवाइड करके एकदम आंसर आ जाएगा। समझ तो आ रही है, या तो समझ आ गया। अब देखो ये तो नोट कर लिया तुमने, बस हमें करना क्या है, आपको पता है हमें इसमें इक्वेशन में आर नहीं लाना, आर थोड़ी लाना है, आर नहीं लाना ना, तो हम आर को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये नहीं चाहिए था हमें, तो हमने क्या किया था, इन्हें चेंज कर दिया था। ऐसे हम आर नहीं लाना, तो आर के इक्वल क्या होता है आपको पता है, आर के इक्वल होता है कितना अपना 2f, तो जहाँ पे आर है ना 2f लिख दो, तो हमारा क्या होगा यू बी होगा, ठीक है, माइनस के होगा, आर की जगह क्या लिख देंगे आप 2f, तो क्या हो जाएगा 2f बी हो जाएगा, माइनस की क्या है अपना एफ यू, और इक्वल में चल रहा है माइनस का एफ बी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसको सेम को एक साइड कर ले,
Yes, sir. यू बी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का एफ यू हो गया, और यहाँ पे अपना चल रहा है क्या, एफ बी, और यहाँ पे जाएगा अपना प्लस के 2FB हो जाएगा, राइट। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे एफ यू हो गया, आपको पता है प्लस का एक, दो प्लस के अपने पास, एक माइनस का है, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का एक बचेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एफ बी। अब क्या कर देंगे हम, यू बी एफ से भाग कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम, यू वी एफ से भाग करने पर भाग कर दो सबको, टर्म्स को, तो इसे भाग करेंगे हम यू वी, तो इसको भी भाग कैसे करेंगे, यू वी एफ से, ठीक है। यहाँ पे क्या अपने पास एफ यू है, तो इसे भी क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग करेंगे। यहाँ पे क्या हमारे पास एफ बी है, तो इसे भी यू और वी, यू है ना, यू वी एफ से भाग कर देंगे। अब देखो जो कैंसिल हो जाएगा, यू से यू गया और वी से वी गया, तो यहाँ पे बचा हमारा 1/f बचा, यहाँ पे माइनस साइन है, आपको पता है एफ से एफ गया, यू से यू गया, यहाँ में बचा हमारा 1/v बराबर है हमारा, आपको पता है यहाँ पे एफ से एफ गया, बी से वी गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/v। कोई डाउट? अब सी बात है, हमको क्या करना है, इसे मैच करना है, तो आप क्या करो, मैच ही हो जाएगा, एफ को इस साइड चेंज कर दो, तो आप क्या करेंगे, वी को इधर ले जाएंगे, तो एफ इस साइड ही रहेगा 1/f, और ये क्या हो जाएगा 1/u हमारा चल ही जाए, और 1+b हो जाएगा। कोई डाउट? आप इसको ऐसे लिख दो, या इसको आप ऐसे लिख दो, बात तो एक ही होती है, तुम्हें पता है, ये मैंने बहुत बार बताया। कोई डाउट? अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने इतना डीपली इसलिए कराया है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊं तो फिर मुझे इतना बताना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मैंने बता दिया इसमें। कंप्लीट हो गया, ठीक है, नोट करो, ये समझ आ गया। लेकिन ध्यान रखना है, इसे कम से कम तुम्हें 4 से 5 बार करना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ था जो किया था हमने। और इसका क्या करना है, इसका जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उसका बिल्कुल सेम कंडीशन में होगा, बस थोड़ा डायग्राम चेंज हो जाएगा, आप खुद से करना उसको। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, गोलीय अवतल जो हमारा क्या है, ये गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालना है आप लोग को। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है, ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, और ये अपना संगन माध्यम, राइट। अब आपको पता है इसमें पॉलिश नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, यहाँ पे जो होगा वो अपवर्तन होगा। और आप देखना यहाँ पे, ये मत सोचना ये पूरा ग्लांस का बना हुआ है, ये पूरा क्या ओवरऑल ग्लांस का। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर सी है, राइट, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे क्या होता है, इसका ध्रुव होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक वस्तु रखी हुई है, लेकिन वस्तु कैसी रखी हुई है, एक पॉइंट की तरह रखी हुई है। आपको पता है जैसे आप होंगे आपका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वैसे ही बनेगा जैसे आप होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, राइट। फिर क्या आपको मैंने बताया, कभी भी आपको किसी गोलीय पृष्ठ पे अभिलंब डालना तो कहां से डालेंगे, हमेशा वक्रता केंद्र सी से डाल दो, इस पे अभिलंब डाल दिया। अब देखो इसको ध्यान रखना कि हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जरूर नाम देते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। मिडिल पॉइंट को भी नाम देना चाहे दे दो, नहीं देना चाहो मत दो। अब यहाँ पे क्या देखो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सी हो गया, एंड पॉइंट क्या दे दिया हमने, एन नाम दे दिया। एन मोस्टली यूज करता है तो हमने भी एन यूज कर लिया, लेकिन आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो क्या होगा, जहां पे ये टच करती है, ये टच करता है अभिलंब इसको, तो वहां पे क्या नाम दे देते हैं हम इसको, आपतन बिंदु ए। अब बर्तन में पढ़ा था ना, आपतन बिंदु ए मान लिया। अब यहाँ से क्या होगा, एक किरण चलेगी, और आपको पता है कहां टच करते हैं आप इसको, अभिलंब के बिल्कुल टच पॉइंट पे। यहाँ पे टच होगी, सीधी सी बात है। जाना कहां पे चाहिए था इसको, यहाँ पे अगर अपने रास्ते से नहीं भटकती तो यहाँ पे जाती ना, लेकिन आपको पता है संगन माध्यम में क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, यहाँ पे अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पे निकलेगी, और यहाँ पे इसको क्या होगा, यहाँ पे ये इस किरण का अपवर्तन हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि किसी का प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए, आपको 2 चाहिए। तो एक तो यहाँ से निकल गई और एक हमारी मुख्य अक्ष से जाएगी, और आपको मालूम है मुख्य अक्ष से जाने वाली जो रेज होती है वो कभी भी विचलित नहीं होती, सीधी निकल जाती है, तो ये सीधी निकल जाएगी, राइट। अब देखो क्या होता है, अभिलंब से जो आपतन किरण कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं हम,
आई बोलते हैं, और अपवर्तन किरण बना, जो अपवर्तन होता है उसके बाद जो किरण बनाती है वो आर होता है। यहाँ कोई डाउट? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे टच पॉइंट हो गया इसका किरण का, और इसके एंड पॉइंट का हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पता है कि अपवर्तन या परावर्तन के बाद जहां पे किरणें मिलती है वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आपको दिख रहा है कहीं पे मिली है किरणें, कहीं पे भी नहीं मिली। ये वाली किरण यहाँ पे निकल गई, ये वाली किरण यहाँ पे निकल गई। इसका मतलब रियल में कहीं पे भी किरणें नहीं मिली। और आपको पता है अगर रियल में नहीं मिलती तो अपने आईडी से उनको मिला देते, और हमेशा किससे मिलाते हैं, जाने वाली किरणों को। आने वाली किरणों का प्रतिबिंब से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ तक समझ आ गया? तो हम क्या करेंगे, इन्हें मिला देंगे। हम सोच लेंगे कि अगर रियल में तो बना नहीं, तो कुछ काम रियल में नहीं होते तो हम सोच लेते हैं अगर ये काम होता तो ऐसे होता। ठीक है ना, कि अगर तुम पढ़ते, मान लो कोई बच्चा है वो सोचता कि मैं अगर पढ़ता तो मैं टॉप करता, लेकिन रियल में तो टॉप करा उसने। तो यहाँ पे क्या होता है, हम मान लेंगे इसको जाने वाली किरण को, अगर मिलती तो ये पीछे मिला दो इसे, अगर मिलती तो ये कहां पे मिलती, यहां पे मिलती। ठीक है, रियल में मिलने नहीं है इससे, लेकिन हमने सोच लिया कि मिलती तो यहाँ पे मिलती। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे मान लिया हमने, माना है, बना नहीं है। हमने अपने आइडिया से मिलाई है लेकिन मिली नहीं है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, अब आपको दिख रहा है कि ये जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, कितनी होती है, आर होती है। वस्तु की दूरी कितनी होती है, बी होती है? वस्तु की दूरी बी होती है, यू होती है, और प्रतिबिंब की दूरी बी होती है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, तो सिंपल पता है आपको। ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सब ये एंगल बना रहे हैं, देखो ये एंगल ये बना रहे हैं ना एंगल। अब आपको पता है एंगल बन रहा है, इसका मतलब त्रिभुज लेने पड़ेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि इनमें जितने भी हम करते हैं सब में त्रिभुज का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे भी त्रिभुज लेने पड़ेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे ये साइड कैसी आ रही है, थोड़ी गोल आ रही है, तो हमें त्रिभुज के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, अपनी फैसिलिटी के लिए। उसको क्या मान ले हम, एन। तो एन क्या हो गया, एन मुख्य अक्ष पे क्या हो गया, अरे आपको पता है बिल्कुल सीधा खड़ा है, और कोई सीधी खड़ी हुई चीज को हम कहते हैं लंब। तो ये लंब हो गया, इस पे सीधी सी बात है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब आपको पता है ये सब क्या बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे, त्रिभुज बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एंगल भी बन रहा होगा। ठीक है, पहले हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख दें, पहले हम चित्र बनाते फिर हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख देते। अब देखो क्या माना कि एक गोलीय अवतल पृष्ठ कौन सा है, देखो एसपी एच डैश है। जो भी आपको मैंने बोला दिख रहा है, आप लिख दो। इस पृष्ठ की क्या वक्रता, त्रिज्या दिख रही है आपको, त्रिज्या कितनी है, आर है। आ रहे ना, आ रहे, यहाँ तो तुमको डाउट नहीं है ना। और मैंने बोला ये लिखने के बाद आर हो गई, वस्तु की दूरी कितनी है, तो मैंने बोला उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में दिखा देंगे, u बराबर इतना, b बराबर इतना, ऐसे दिखा देंगे। अभी हो गया इंट्रोडक्शन, हमने लिख दिया। और क्या हुआ आपको पता है, इसकी मुख्य अक्ष पे क्या है, इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या ओ रखी है। ठीक है ना, रखी है दिख रहा है आपको। और अपवर्तन के बाद क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब आई बन गया। ठीक है, जैसा बुक में लिख रखा है कि इन्हें पीछे मिलाने पर प्रतिबिंब आई बनता है, तो सीधी बात है डायग्राम में दिखा तो दिया, एग्जामिनर को बता भी है पीछे मिलाने पे बन रहा है प्रतिबिंब। तो हम अगर डायरेक्ट लिख देंगे और इजी पड़ेगा। क्या इसके बाद अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे, अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बिंब आई बनता है। सिंपल। पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के जो भी हमें दिख रहा है उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है ना। फिर हम इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी देखो P
सी, पीसी क्या है यहाँ पे, पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी, तो पीसी क्या लिख देंगे हम, सी सी बात है, माइनस आर, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है पीओ, पीओ बराबर क्या दिख रहा है आपको, यू, माइनस का यू, राइट। और आपको क्या दिख रहा है, पी आई, पी आई क्या अपना, माइनस के पी, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है ना। नहीं। और हमारा क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दे रखा है, यहाँ तो समझ आ गया। इसको क्या करो, हाँ इसको नोट करो, यहाँ तो समझ आ गया। करना क्या है हमें, सी बात है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखना है, और नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको नोट डाउन करनी है। जैसे हमने ये बता दिया क्या होता है, आप चाहें तो क्या और बता सकते हैं। आपने क्या बताया, आपने बता दिया, यहाँ पे देखो, ध्यान से फोकस करो। यहाँ पे आपने क्या बताया, ओपी पीओ बताया ना, पीओ कितना बताया था आपने, क्या बताया था, माइनस यू बताया था, ठीक है। और क्या बताया था आपने, पीसी, पीसी क्या बताया था, माइनस आर बताया था, और क्या बताया था, आई पी आई या आई पी, ये तो तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस के पी। और आपको जो बताना है बता भी सकते हैं आप। अब देखो क्या होगा, ये हमारा लंबे इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, सी बात है, एच है ना। अब हमारा एच हो गया, अब हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण क्या है आपका, आप तन कोण कितना है अपना, आई, आपतन कोण बराबर कितना है हमारा, आई। अब देखो कोण को कैसे दिखाते हैं, कोण को, जिस कोण को जैसे हम दिखाते हैं किसी भी एंगल को ऐसे दिखाते हैं, एंगल ए बी सी ऐसे दिखाते हैं ना, तो समझ जाना कि ये जो मिडिल वाला होता है उस एंगल को शो करता है। तो आप डायरेक्ट लिख दो, आप टेंशन के ले रहे हो, आप तो लिख दो डायरेक्ट, आपतन कोण आई है, सी बात है, और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर आर, ठीक है ना। और यहाँ पे ए एन की ऊंचाई कितनी है, ए एन आपको पता है कितनी ऊंचाई का, एन एच का, समझ में आ गया रूल। डायग्राम बनाओ, सिंपल इंट्रोडक्शन लिखो, जितनी वैल्यू यहाँ पे दिखा दो कि ये यहाँ पे हमारे पास है। अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपको दिख रहा है एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे समरूप को कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि टच पॉइंट पे है ही नहीं कोई भी, समरूप को कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे ये दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। और आपको पता है हर एक त्रिभुज, जैसे ऐसे फर्स्ट वाला त्रिभुज, इसको अलग अलग बनाना अच्छा रहेगा। क्या करना, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे अपना क्या है ए, यहाँ पे हमारा एन, और यहाँ पे हमारा ओ दिख रहा है ना। एक आपको ये दिख रहा होगा, ये ऐसे करके दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। ये क्या आपका आई, और ये क्या आपका ए, और ये क्या आपका एन। एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा होगा आपको, कौन सा, यहाँ पे देखो एक सी, यहाँ पे ए, और यहाँ पे एन, 3 त्रिभुज दिख रहे हैं ना। आप इसको अलग अलग करके बना लेंगे और भी अच्छा रहेगा, राइट। अब समझ में आ जाएगा। देखो ये भी एक कोण एंगल बना रहा है, इसको मान लिया अल्फा, ये भी एक एंगल बना रहा है, इसको मान लिया बीटा, और ये भी एक एंगल बना रहा है, इसको मान लिया गामा। यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या है अल्फा, और ये एक एंगल बनाया इसने बीटा, और ये एंगल बनाया इसने गामा। आप सॉल्व करें तो अलग अलग लेके करें, यहाँ तक कोई भी डाउट, ठीक है। अब क्या होगा, हम लिख सकते हैं हमारा एंगल कौन सा, ओ ए है ना, तो ओ ए के बराबर किसके, ओ ए, ओ ए किसके बराबर है, अल्फा के, और हमारा आई है, अरे ओ ए का मतलब नहीं समझ रहे, ओ से लेके ए तक का एंगल, ये किसके बराबर है, बीटा के, और हमारा सी ए, हमारे कौन सा है, सी ए या ए सी, तुम्हें बताया, इसमें कोई डाउट नहीं होता, कितना हमारा गामा के। तो नोट कर ली सब वैल्यू, अब सॉल्व करें। अब देखो क्या करना है हमें करना है अपवर्तन, क्या समझो, वरना तुम भूल जाते हो ना करना क्या आगे। ये तो हमने डायग्राम के बाद नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख के जो भी वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे नोट डाउन कर दी, ठीक है। अब हम ये तो सोचे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, आपको पता है अपवर्तन है, अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन में क्या यूज होता है, स्नेल का नियम यूज होता है ना, तो स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझ आ रहा है, स्नेल का नियम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा, तो आपको पता है ये जितना भी कुछ करेंगे ना, हम वहां पे पीछे जो हमने किया था, तो उसमें तो UVF के, ठीक है ना, पीछे वाले उसमें नहीं किया था आर्टिकल में, तो उसमें तो हम UVF के लिए कर रहे थे सब कुछ। अब यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं एन आई के लिए, साइन आई और साइन आर के लिए, क्योंकि स्नेल के नियम में क्या होता है आपको पता है,
ये होता है ना स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, यही होता है। तो सीधी सी बात है। अब बर्तन के लिए यहाँ पे किस किस की जरूरत है हमें, आई की और आर की। तो वहां पे कर रहे थे यू भी एफ के लिए जो भी कर रहे थे, यहाँ पे जो भी करेंगे हम, तो हमें जरूरत है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस आर्टिकल को करने के लिए मेन पॉइंट ही है तो आप कर ही लेंगे। आपको पता है इसको सॉल्व करना, आपको आई और आर चाहिए, ये सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया ना? क्या चाहिए, आई और आर चाहिए। आपको एक रूल पता होना चाहिए, बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण का मतलब त्रिभुज के अंदर ये तीन कोण क्या हो गए, आंतरिक कोण होंगे, अंतः कोण होंगे इसके, लेकिन इसके जो बाहर कोण बन जाएगा वो क्या हो जाता है, बहिष्कोण। बहिष् का मतलब बाहर वाला कोण, समझ आ रहा है? बाहर वाला कोण। तो हमें क्या क्या चाहिए, आई एंड आर हमें चाहिए। क्या तो समझ आ रहा है? अब देखो ये हमारा अल्फा है, आपको दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये, अरे ये क्या दिख रहा है, ये आई दिख रहा है ना, आई दिख रहा है ना। तो अब इस त्रिभुज को ले हम इस तरह से, देखो इस त्रिभुज को ले लिया हमने, देखो इतने को ले रहे हैं हम, देखो यहाँ पे ध्यान से इसे ले रहे हैं, ले ले यहाँ पे। तो ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको, कुछ इस तरह से और इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है। कोई थोड़ा इस टाइप का लग रहा है ना, लग रहा है देखो। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको गामा दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, ये आई दिख रहा है ना पक्का, आई। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा, अल्फा दिख रहा है ना, अल्फा दिख रहा है ना। तो हमें चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए कि आई और आर, तो हम इसकी हेल्प लेके आई निकाल ले। आपको पता है ये बहिष्कोण है, ये क्या है, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या होगा, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। याद रखना कि ये क्या होता है, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो समझ आ गया ना, बहिष्कोण की बात तो समझ आ गई कि बहिष्कोण क्या होता है, आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। अब देखो आपको दिख रहा है, आप याद रखना कि आपको इसी तरह से अगर इससे करोगे ना तो समझ में आने का चांस बहुत कम होता है। आप क्या करें, इन तीनों त्रिभुज को बाहर बना ले और एकदम पहले समझ ले कि हमको आई और आर चाहिए, और आई आर चाहिए हम यहाँ से लेंगे। अब देखो आपको कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, ये ओ, और यहाँ पे क्या है अपना ए, और यहाँ पे क्या है सी। कौन सा त्रिभुज ले रहे हो आप, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ओ सी ए से। OACA से करोगे ना तो बताइए बाहर वाला कोण अंदर वाले दो कोणों के, दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका मीन्स गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। ये हो गया। अपनों को चाहिए क्या, मैंने पहले ही बता दिया, आई आर चाहिए, इसीलिए सब कुछ नाटक जो यहाँ पे चल रहा है वो आई और आर के लिए चल रहा है, ठीक है। तो आई चाहिए तो आई निकाल दो, आई निकालोगे तो क्या होगा, ये गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई। आई मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। अब क्या चाहिए, आर और चाहिए, सी बात है। अब आर निकाल लो, आर कहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको पता है कि ये देखो क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। तो अगर इसको लाइन को यहाँ पे लेके आओ आप, और इसको लाइन को यहाँ पे लेके आओ, इसे ये लाइन तो जा रही है, देखो ये वाली लाइन तो जा रही है यहाँ पे बैक, और ये वाली लाइन जा रही है यहाँ पे। तो सी बात है, ये वाला कोण बन रहा है, ये अगर ये वाला कोण क्या है अपना आर है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, आर होगा। मैं बना के दिखाता हूँ, वहां पे क्लियरिटी समझ में नहीं आ रही होगा। ये वाला देखो, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, देखो ये हुआ ना, और ये। तो देखो ये वाला कोण, जब आपको पता है कि अगर ये वाला कोण जितना होता है इतना ही ये वाला कोण होता है, तो ये अगर आ रहा है तो ये भी क्या होगा, बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है, समझ नहीं आया होगा, थोड़ा बड़ा कर लो इसको। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये लाइन जा रही है ना इस तरह से, और इस तरह से लाइन जा रही है, तो ये अपना आर है, देखो यहाँ पे आर है ना, तो ये वाला भी क्या होता है, आर होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसे करके कोई दो एंगल बने हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये भी आर होगा। अब यहाँ पे क्या देखो, बीटा, बीटा बीटा है ना, और यहाँ पे क्या अपना गामा, ये क्या अपना आई, और ये अपना सी, और ये अपना ए, ठीक है। बाहर त्रिभुज का यूज कर लेना। अब यहाँ पे समझ आ गया। अब क्या होगा, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं आप अपने, कौन सा ले बताओ, अरे आई सी ए ले लिया। यहाँ पे भी देखो ये बहिष्कोण है, इन दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा, तो सी बात है, क्या होगा, क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे गामा बराबर होगा किसके, और किसके, बीटा प्लस आर के। यहाँ से आर मिल गया, आर क्या होगा, गामा माइनस के बीटा इज इक्वल टू आर। हमें दोनों चाहिए थे, हमें दोनों मिल चुके, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है अब स्नेल का नियम ही लगाना आप लोग, तो क्या करेंगे हम, स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है आपको पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N, राइट? समझ में आ रहा है? यस आपको इस तरह से करोगे तो समझ में आएगा, इस तरह से करोगे समझ नहीं आता। त्रिभुज का अलग कर लो, यहाँ तक क्लियर है? आप क्या कर दो, अब आड़ी तिरछी गुणा कर दो। जब आड़ी तिरछी गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, N1 साइन आई बराबर हो जाएगा N2 साइन आर। ठीक है ना? जब हमारे एंगल छोटे होते हैं, एंगल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम साइन या टेन ये हटा देते हैं। यहाँ पे एंगल क्या है, छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन टेन जो भी लिखा होगा ना वो हटा देंगे बस। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, N1 आई बराबर N2 आर। अब बस 1 मिनट का काम और रह गया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो आई आर की वैल्यू रख दे, यहाँ पे रख देना। आई की वैल्यू क्या है, आप देखो यहाँ पे, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, तो क्या लिख देंगे फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा ना, आप पहले लो, कर दो ना, यहाँ को आ जाओ। ठीक है? यहाँ पे नहीं, जो और भी करना है ना तो इसे नोट कर लो पहले, वरना स्पेस कम है। यहाँ तक समझ आ गया? आप देखो करना क्या है, आपको क्या करना है, इसमें आई और आर के मान रखने हैं। तो हम क्या कर देंगे, आई व आर के मान रखने पर रख दो। आई का मान क्या है यहाँ पे, N1 तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, N1 हमारा क्या है ऐसे ही चल रहा है, और आई का मान क्या है हमारे पास, गामा माइनस एल्फा, राइट? और यहाँ पे क्या देखो, N2 अपना ऐसे ही चल रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस बीटा। क्या है हमारे पास, गामा माइनस बीटा। कोई डाउट? सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके ना, मल्टीप्लाई करके गामा वाले टर्म्स एक साइड कर लेंगे, अल्फा बीटा वाले एक साइड कर लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है? यहाँ पे देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आप सब पता है कि सबसे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, एक एक करके। पहले गामा से कर दो, फिर क्या होगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस ही आएगा, ये प्लस माइनस ध्यान रखना, पहले साइन साइन की मल्टीप्लाई कराना। यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या होगा, N1 अल्फा, यहाँ पे क्या होगा देखो, N2 गामा माइनस N2 बीटा। यहाँ तो किसी कोई डाउट नहीं है ना, मैंने इसलिए किया था। देखो गामा वाले टर्म्स एक साइड कर लो, कर ले। क्या हुआ यहाँ पे, इस साइड कर लो, इस साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ये गामा है और ये भी क्या है, गामा वाला टर्म से, ये अल्फा वाला टर्म से, और ये बीटा वाला टर्म से, इस साइड कर लूं मैं। तो क्या हुआ, N1 गामा माइनस के N2 गामा हो गया। ठीक है, उसको इस साइड कर ले, तो क्या होगा यहाँ पे N1 अल्फा, और प्लस हो जाएगा ना इस साइड जाके, माइनस N2 क्या हो गया, बीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करें हम यहाँ पे गामा कॉमन ले सकते हैं, गामा कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, N1 माइनस के N2, इसलिए किया था मैंने। अब हम क्या करेंगे, देखो हम त्रिभुज की हेल्प लेके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा की। क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको पता है त्रिभुज आपके सामने दिख रखे हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक करा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लिए, तो हम लेंगे पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक ये त्रिभुज लेंगे हम। अल्फा यहाँ पे बना हुआ है ना, अल्फा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा n है, और यहाँ पे हमारे क्या है a, और यहाँ पे क्या हमारा o है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, लगा दो tan अल्फा। क्या लगा दो, tan अल्फा लगा दो। और tan क्या होता है, tan क्या होता है, अरे लाल बेटे कक्का से नहीं जानते तुम, क्या होता है tan, लंब अपॉन आधार होता है। तो लंब क्या है इसका, तुम्हें पता है, लंब हमारा an है, और आधार क्या है इसका, o है। और आपको पता है ये ON लगभग किसके बराबर है, अरे लगभग OP के बराबर है ना। तो हम क्या रख सकते हैं इसकी जगह, हम रख सकते हैं इसकी जगह OP। तो क्या है ये, आप लिख देना लगभग क्या है इसके बराबर है। तो क्या होता है AN अपॉन OP, राइट। तो अल्फा की वैल्यू निकाल दे आप। अब देखो ये क्या हो गया, tan अल्फा हो गया, AN की वैल्यू कितनी है, H,
एच ही है ना। जी अब देखो क्या है, और इसकी वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू माइनस की यू। अरे आप ये तो जानते हो ओपी माइनस की यू तो है। इसी तरह से क्या करोगे, इस वाले सेकंड से किसकी वैल्यू निकाल दोगे, बीटा की। सेकंड से, अब तो समझ आ गया ना। अब क्या, आप इस वाले त्रिभुज को बना लेना तो बीटा निकाल देंगे, फिर इस वाले त्रिभुज को बना लेना फिर गामा निकाल देंगे। तो फिर ऐसे ही हमारा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको, ओपी लगा के फिर ये कर देना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा, देखो क्या आएगा, आई और एन आएगा। फिर क्या कर देंगे आप, आई एन की जगह आई टी कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा की, और बीटा में भी क्या आ जाएगा, एच अपॉन, और आपको ही पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के बी। ठीक है, इसी तरह आप गामा की वैल्यू निकालेंगे तो 10 गामा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच, और आपको पता है इस त्रिभुज से लेंगे, इस त्रिभुज से लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। डाउट क्लियर है ना। ऐसे निकालना, आप ऐसे निकालेंगे अलग करके त्रिभुज। मैंने इसमें अलग त्रिभुज का यूज इसलिए किया है ताकि डिफिकल्ट ना लगे, आप अलग त्रिभुज बना के कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दूं मैं, गामा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एच अपॉन माइनस आर, ये आई है ना, n1 माइनस n2। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या हमारा n1 तो चल रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, h अपॉन माइनस की आई है, n2 हमारा ऐसे ही चलेगा, सीधी बात है। बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, h अपॉन माइनस के बी। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एच तीनों टर्म्स में दिख रहा है आपको, तो तीनों टर्म से क्या हो जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखो माइनस यहाँ पे भी दिख रहा है आपको टर्म्स में, और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो क्या करें, माइनस कॉमन लेके काट दे, तो माइनस भी क्या होगा, कॉमन लेके कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, ऊपर बचा हमारा n1 है, n1 माइनस के n2 अपॉन क्या है, r है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे क्या बचा है, n1 अपॉन u, और यहाँ पे क्या बचा है हमारा, n2 अपॉन v बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, अरे ये तो क्लियर समझ आ गया। अब देखो क्या होता है, n1 माइनस n2, ये यहाँ पे हो गया। अब क्या करें हम, n1 n2 की वैल्यू भी, n2 और n1 की वैल्यू भी रख सकते हैं। देखो यहाँ से समझ आ गया, यहाँ से एक बार और समझ लो अच्छे से। यहाँ पे क्या किया हमने, इसमें मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई की जब की तो इसी बात है, इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 अल्फा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे n2 गामा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के n2 बीटा आ जाएगा। हमने क्या किया, गामा वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया, गामा वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया, एक साइड कर लिया ना। अब गामा वाले टर्म्स को हमने जब एक साइड कर लिया तो फिर गामा कॉमन आ गया हमारा, ठीक है। उसके फॉर्मूले में आपको ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है ना, कि वहां पे क्या b प्लस है और ये माइनस है, ऐसा कुछ होगा। देखो इसे ऐसे होता है, ऐसे करके वहां पे n2 माइनस के v अपॉन n1 माइनस के u इज इक्वल टू n2 माइनस के n1 अपॉन r, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आपका है इस तरह का। तो क्या करेंगे आप, अरे माइनस कॉमन लेके काट दो ना यार, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं। जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये n2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और n1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है अपना माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपना फॉर्मूला हो गया प्रूफ, ठीक है। आप यहाँ पे भी करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी अपना राइट ही है, तो वो भी 100% यहाँ पे करेंगे। आप बुक से मैच करना चाहे ऐसे कर दे, ठीक है। अगर n2 अपन n1 की टर्म्स में ही लाना है, आपको n2 अपन n1 की टर्म्स में ही लाना है, तो सीधी सी बात आप क्या करें, n2 अपन n1 की टर्म्स में, तो n1 को इस साइड ले जाए। हमने क्या किया था, देखो n2 को इस साइड लेके आए, और आपको मैच ही करना है बिल्कुल, तो आप इस साइड लेके जाएंगे तब भी आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पे प्रूफ कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे माइनस कॉमन लेके कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करें, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसका एंड का और एक चीज समझो, मैंने 2 आर्टिकल जो कराए ना बड़े स्लोली कराए हैं आपको, ताकि एक एक पॉइंट समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्लास में सब कुछ ही खत्म कर दूंगा। 2 से 3 आर्टिकल बचे हुए, सी बात है, और प्रिज्म बचा हुआ है, मैं फास्टली कर दूंगा उसको, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गए होंगे, और इसे अच्छे से जाके करना है, और इनके पॉइंट पे ध्यान देना है कि किस तरह से
हम त्रिभुज का यूज करते हैं, कहाँ पे किसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, सब रूप क्या होते हैं, इन पॉइंटों पर अच्छे से ध्यान करना। ठीक है।